इस वीडियो में हम बात करते हैं गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों के बारे में। तो देखिए, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि रूपांतरण समीकरण क्या होते हैं, कि एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में किसी भी कण की स्थिति को आपस में रूपांतरित करना या आपस में इनके बीच में संबंध ज्ञात करना रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में रूपांतरण, गैलीलियन रूपांतरण कौन से होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखिए कि एक निर्देश तंत्र है ये S। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। ये एक निर्देश तंत्र है जिसका x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस है। इस निर्देश तंत्र को मैंने S कह दिया। यहाँ पर कोई बिंदु है P। P बिंदु का स्थिति सदिश क्या है, वेक्टर R है। ये मूल बिंदु O हो गया, P हो गया, जिसके निर्देशांक x, y और z है। अर्थात एक निर्देश तंत्र है, S निर्देश तंत्र है जिसका मूल बिंदु क्या है, O है, और इसके सापेक्ष कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y, z है। तो और इसका स्थिति सदिश क्या है, वेक्टर R। तो हम कह सकते हैं कि S निर्देश तंत्र में P बिंदु का स्थिति सदिश क्या होगा, OP इक्वल टू I कैप x, J कैप y, K कैप z। इसको समीकरण 1 से डिनोट करते हैं। अब क्या हुआ कि एक दूसरा निर्देश तंत्र एक और है जो प्रारंभ में यहीं पर था, अब वह यहां पहुंच गया है। ये x डैश, ये y डैश और ये z डैश, जो t इक्वल टू 0 पर यहीं था, अब वो कहां चला गया, यहां चला गया। कैसे चला गया कि माना यह निर्देश तंत्र v वेग से गति कर रहा है, कैपिटल V है, इस वेग से गति कर रहा है और वह t समय में यहां पहुंच गया। तो t समय में कितनी दूरी तय की इसने, v इंटू टी, और इसका मूल बिंदु माना कि क्या है, O डैश है। इसका मूल बिंदु क्या है, O डैश है। तो अब इस निर्देश तंत्र में इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R डैश। और माना कि इस निर्देश तंत्र को हम क्या कह देते हैं, S डैश कहते हैं। और इस S डैश निर्देश तंत्र में इसके निर्देशांक x डैश, y डैश और क्या है, z डैश है। तो S डैश निर्देश तंत्र में P का स्थिति सदिश क्या होगा, O डैश P इक्वल टू R डैश इक्वल टू I कैप x डैश, J कैप y डैश, K कैप z डैश। ये समीकरण 2 हो गया। अब इस समीकरण 1 और जो 2 है, इनमें x डैश, y डैश, z डैश का x, y, z के साथ संबंध जो हो वो गैलीलियन ने दिया था सबसे पहले, इसलिए इसका नाम गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये O है मूल बिंदु S निर्देश तंत्र का, O डैश मूल बिंदु है S डैश का, और ये स्थिति सदिश था R और R डैश। तो हम यहाँ पर देखिए क्या कह सकते हैं, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि O डैश और P में त्रिभुज नियम, O सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम, सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम आप ऑलरेडी छोटी कक्षाओं में 11th क्लास में, 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हम उसको यूज करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, O डैश प्लस O डैश P इक्वल टू OP। सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम कहता है कि यदि किन्हीं दो सदिशों को त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाए तो तीसरा सदिश जो है उनका परिणामी को व्यक्त करेगा विपरीत दिशा में। ठीक है, तो O डैश, यहाँ से O डैश, इसकी डायरेक्शन ये वाली है, O डैश P की डायरेक्शन ये वाली है, OP की डायरेक्शन इनके विपरीत दिशा में ये वाली है। तो O डैश प्लस O डैश P इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP। ये त्रिभुज नियम से आ गया। O डैश क्या है, VT प्लस O डैश P क्या है, R डैश, OP क्या है, वेक्टर R।
तो आर डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर आर माइनस वी इंटू टी। ये क्या हो गया समीकरण नंबर 3। आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर माइनस वी टी। समीकरण नंबर 3 आ गई आपकी इस त्रिभुज के नियम से। अब इसमें समीकरण नंबर 1, 2 दोनों थी अपने पास जो ऑलरेडी थोड़ी देर पहले लिखी हुई थी, उनका यूज करते हैं। तो आई कैप एक्स डैश प्लस जे कैप वाई डैश प्लस के कैप जेड डैश इक्वल टू आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। समीकरण 2 से तो ये लिख दिया, समीकरण 1 से ये लिख दिया, माइनस v इंटू टी। ठीक है, तो ये अपने पास एक संबंध प्राप्त होता है, यानी कि समीकरण 3 जो था आर डैश इक्वल टू आर माइनस वी टी, जो समीकरण 3 जो संबंध प्राप्त होता है, यह स्थिति सदिश के लिए गैलीलियन रूपांतरण संबंध कहलाता है या गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाता है। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हो कि समीकरण 3 स्थिति के लिए गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। अब हमने यहाँ पर समीकरण 1 और 2 में यहाँ पर यूज कर लिया है, तो हमारे पास ये नई समीकरण प्राप्त होती है। अब मैं यदि इसमें यह कह दूं कि वेलोसिटी जो है, वेग जो है v, ये लिखा था हमने v यहाँ पर, तो वेग जो है सपोज माना कि v इक्वल टू है आई कैप वी एक्स प्लस जे कैप वी वाई प्लस के कैप वी जेड। तब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आई कैप वी एक्स प्लस जे कैप वी वाई प्लस के कैप वी जेड इंटू टी। ठीक है, तो v की जगह क्या लिख दिया, वेलोसिटी के भी कंपोनेंट्स लिख दिए, वी एक्स वी वाई और वी जेड। ठीक है, अब दोनों तरफ यदि हम आई कैप के गुणांकों की तुलना करें, जे कैप के गुणांकों की तुलना करें, के कैप के गुणांकों की तुलना करें, तब हमारे पास क्या आएगा, एक्स डैश इक्वल टू क्या जाएगा, एक्स माइनस वी एक्स इंटू टी, वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस वी वाई इंटू टी, जेड डैश इक्वल टू आ जाएगा जेड माइनस वी जेड इंटू टी। तो ये हमारे पास 3 समीकरण प्राप्त होते हैं। तो देखिए राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, उसमें एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है, राइट हैंड साइड में एक्स वाई जेड है। तो जो एक निर्देश तंत्र जो था, स्थिर निर्देश तंत्र के संबंध जो थे, यानी कि किसी भी पोजीशन कोई भी कण है उसके निर्देशांक एक्स वाई जेड जो स्थिर निर्देश तंत्र में थे, हमने उनका रूपांतरण किस में प्राप्त किया, गतिशील, यानी कि दूसरा एक निर्देश तंत्र एक और है जो v वेग से गतिशील है, उसमें हमने प्राप्त किया। यदि v इक्वल टू मैं कह दूं आई कैप वी एक्स है, यदि वेक्टर वेलोसिटी जो है v इक्वल टू आई कैप वी एक्स है, यानी कि कण जो है वह केवल x दिशा में गतिशील है, उसके y और z कंपोनेंट दोनों शून्य हैं, यानी कि ये कंपोनेंट भी शून्य हो गया, ये कंपोनेंट भी शून्य हो गया, दोनों कंपोनेंट शून्य हो गए, तो v इक्वल टू क्या बचा, आई कैप वी एक्स। तो इस अवस्था में x डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस वी एक्स इंटू टी, वाई डैश इक्वल टू वाई और z डैश इक्वल टू जेड। यानी कि ये 3 समीकरण और प्राप्त होते हैं हमारे को, जिनमें हम ये कह सकते हैं कि x डैश x माइनस वी एक्स इंटू टी, वाई और z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेग के y और z कंपोनेंट शून्य होने के कारण से y और z में y और z की दिशा में जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं y और z, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अब नहीं होता है, केवल x दिशा का जो निर्देशांक है उसी में परिवर्तन होता है। तो x डैश इक्वल टू क्या गया, x माइनस वी एक्स इंटू टी। तो यह समीकरण नंबर हो गया अपने पास इक्वेशन 4 और ये हो गई इक्वेशन 5। तो देखिए समीकरण 3, 4 और 5, समीकरण नंबर 3 जो बताया था, मैंने बताया था स्थिति सदिश का रूपांतरण समीकरण है, और समीकरण नंबर 4 और 5 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स यानी कि निर्देशांकों के रूपांतरण समीकरण है। तो इस प्रकार के रूपांतरण समीकरण जो हैं वो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। कौन से समीकरण, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं।